दो दिनों की सुस्ती के बाद बाजार में लौटी रौनक। निफ्टी 10,350 के पार। निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट से अधिक की तेजी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों से मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। जून में मारुति ने अनुमान से कम बेची गाड़ियां। पिछले साल के मुकाबले बिक्री 54% घटी, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने किया कमाल। ट्रैक्टर बिक्री में 21% का उछाल। आईडीबीआई बैंक में बुल रन जारी। लगातार 8 दिनों की तेजी में 40% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी सबसे पहले खबर। इंश्योरेंस शेयरों में बढ़ा एक्शन। नतीजे के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस में 3% से ज्यादा का उछाल। जीआईसी, एचडीएफसी लाइफ में भी अच्छी खरीदारी। आज 2020 में हिम्मत ने दी थी इंश्योरेंस शेयरों पर दाव लगाने की राय। एमएससीआई ने वेटेज बढ़ाने का फैसला टाला। फैसले में कोटक बैंक और एलएनटी के शेयर 2% से ज्यादा फिसले। देश में $130 करोड़ के इनफ्लो में अब होगी देरी। डॉक्टर्स डे और सीए डे पर आवाज करता है डॉक्टरों और सीएस को सलाम। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके डॉक्टर्स की जमकर तारीफ की। स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। वायदा कारोबार में कहां बनेगा आज आपका मुनाफा, हम आपको बताएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और वो तमाम स्टॉक्स जिनमें खास तौर पे आज एक्शन देखने को मिल रहा है, इन सभी पर हमारी नजर होगी। इस वक्त की तस्वीर आपको बताएं तो निफ्टी जहां आपको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है 58 अंकों की तेजी के साथ। वहीं बैंक निफ्टी में 1.5% का उछाल है और दरअसल आज बैंक निफ्टी पे ही बाजार का फोकस दिखाई दे रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर लीड करता है निफ्टी को तो एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देती है। अब तक निफ्टी बैंक में आज तकरीबन 25% के आसपास का आपने ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप होते हुए देखा है, तो निफ्टी बैंक काफी मजबूती के साथ लीड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और बजिंग स्टॉक्स अगर आप देखें एफएनओ कारोबार के, बजाज फाइनेंस पे नजर होनी चाहिए आपकी। करीब 6% की तेजी के साथ यहां पर पोजीशन बिल्डअप हो रही है। एक्सिस बैंक की कल फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग है, उसके पहले 12-13% के आसपास का बिल्डअप हमने वायदा कारोबार में होते हुए देखा है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को लीड कर रहा है, यहां पर भी आज कुछ लॉन्ग बनते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप वायदा कारोबार के ओपन इंटरेस्ट वाले ग्राफिक्स दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा किस तरह का बिल्डअप इन तमाम शेयरों पे आज के दिन बना है। वहीं जो थोड़ा कमजोरी की ओर का बिल्डअप है वो हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, एमएससीआई में जो रिवीजन होने वाला था वो टल गया है, उसके चलते कोटक पे आप मंदी की पोजीशन बनती हुई देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के सामने अमेरिका में दिक्कतें नजर आई हैं प्राइस फिक्सिंग को लेकर के, और यहां मंदी की पोजीशन काफी तगड़ी बनती हुई दिखाई देगी, करीब 23-24% के आसपास। एस्कॉर्ट्स पे इंटरेस्टिंगली आज नतीजे जो आंकड़े आए हैं, 21% की सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा अच्छा था, लेकिन बाजार में शायद सेल ऑन न्यूज देख रहे हैं हम, क्योंकि काफी अच्छी तेजी देखी थी, तो यहां थोड़ी मंदी होती हुई ऊपर इस तरह से नजर आई है। वहीं गोल्ड के दाम में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते मुथूट फाइनेंस में काफी तगड़े लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये है मेजर लॉन्ग और शॉर्ट जो आज के दिन बाजार में अब तक बने हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स के लिहाज से, और आप नजर डालिए। पहले निफ्टी की बात करते हैं और उसके बाद निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर साहब, अगर वो चार्ट आपके पास होगा तो मुझे बताइएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए 10,400 की कॉल में सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला है, और आज अगर आप देखें तो आज के एडिशन जो है वो 10,600 पे ज्यादा हो रहे हैं, तो कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पर आए हैं, आप ये कह सकते हैं। 10,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करीब आ रहा है, हालांकि वहां पर अभी मैक्सिमम बिल्डअप है, तो ये एक डिसाइसिव लेवल होगा। 10,400 के ऊपर अगर बुल्स निफ्टी को लेकर जा सके, आज इस वक्त 10,360 के करीब आप बाजार को देख रहे हैं, तो ऊपर आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। वहीं अगर आप पुट राइटर्स के नजरिए से बाजार को देखते हैं तो 10,000 पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली जो पोजीशंस बन रही हैं वो 10,300 पे बन रही हैं, तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 10,300 के आसपास जो पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं। अभी चार्ट मत दिखाइए डायरेक्टर साहब, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं और ये जो चार्ट हैं वो निफ्टी बैंक के हैं, दोनों ही। उसमें निफ्टी जरूर लिखा है लेकिन वो निफ्टी बैंक के चार्ट है, उस पर मैं आता हूं। पहले आप निफ्टी के ऑप्शंस की जो बात हो रही है
उसके लेवल और उसके ग्राफिक्स पर नजर रखिए। निफ्टी में आप 10,300 पे राइटिंग होते हुए देख रहे हैं पुट राइटर्स की, और 10,400 पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट बात है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर की ओर निकला है नई राइटिंग के हिसाब से, कॉल में भी और पुट में भी। लेकिन बुल्स के लिए अब 10,400 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट लेना काफी जरूरी होगा निफ्टी के लिहाज से, तो इस पर आप नजर रखिएगा। अब आप वो निफ्टी बैंक का चार्ट लेकर आइए, और निफ्टी बैंक के उस चार्ट में एक इंट्राडे चार्ट है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद जो डेली वाला चार्ट है वो देखेंगे। इंट्राडे वाला चार्ट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम निफ्टी बैंक को एक कंसोलिडेशन के दायरे में जाते हुए देख रहे थे, इस लिहाज से कि आपने शुक्रवार के दिन जो हाई देखा था वो 21,784 का था। उसके बाद हमने कल के दिन जो हाई बनाया वो 21,650 का था। तो हम धीरे धीरे लोअर लेवल पर आ रहे थे। वही नीचे के स्तरों से अगर आप देखें तो पिछले गुरुवार को हमने जो लो बनाया था वो 20,926 के करीब था, लेकिन उसके बाद जब हमने सोमवार को थोड़ा डिप देखा शुरुआती कारोबार में ही, तो हम करीब 21,025 के आसपास से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ गए। फिर हमने जब कल के ट्रेड में भी डिप देखा तो हमारा लो बना करीब 21,200 के आसपास। तो लगातार एक हायर लोज और लोअर टॉप्स की पोजीशन बन रही थी, कंसोलिडेशन में जा रहा था बाजार, लेकिन उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलने में हम कामयाब हुए हैं। और अब जो एक ब्रेकआउट हमने देखा है 21,600 के आसपास, उसके बाद आपके जो अगले टारगेट बन रहे हैं वो इस डेली चार्ट पर जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 22,000 के लेवल के टारगेट बनते हैं। 22,000 का लेवल बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पे जो देख सकते हैं कई टॉप्स हैं। जो पहला टॉप हमने देखा है वो 30 अप्रैल का है, जब पहली बार हमने कोशिश की थी 22,000 के आसपास आकर हम अटक गए। दोबारा हमने कोशिश की 8 जून को, फिर से हम 22,000 के ऊपर नहीं निकल पाए, और जब फाइनली निकले हैं जून के आखिर में 23 जून को सिर्फ एक दिन हमने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर उसके नीचे आ गए अगले ही दिन। तो 22,000 ये इंपॉर्टेंट टारगेट भी है और ये एक रेजिस्टेंस भी है। इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। तो ये चार्ट फिलहाल आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशंस। चलिए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, डेली गिवर ब्रोकिंग के रिसर्च हेड। अजीत, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक पे क्या कोई ऑप्शन आप सुझाना चाहेंगे? शुक्रिया प्रदीप जी। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, कि बैंक निफ्टी लीड करने लगा है आज के सेशन में, और जिस तरीके से आज ब्रेकआउट आया है जो 21,650 के ऊपर, अब पॉसिबिलिटी 22,000 की बहुत स्ट्रांग है। बट क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है तो मेरे हिसाब से 9 जुलाई वाला जो ऑप्शन है 22,000 का, वो आपको देखना चाहिए। करीब 400 के अराउंड पे वो ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देखिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 650 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये टारगेट फिलहाल आपके लिए सामने आते हुए निफ्टी पर आप 22,000 की कॉल ले सकते हैं, और इस पर आपको 280 का एक स्टॉप लगाना है। 650 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो ये कॉल आपके लिए आती हुई निफ्टी बैंक पे, जहां इस समय काफी तगड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और ध्यान रखिए आज कोटक महिंद्रा बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसके बावजूद आप ये तेजी बनते हुए देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए अजीत, आज के इस बाजार में आपकी पसंद क्या है? कोई ट्रेड, वो स्टॉक जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट का एक ट्रेड लेना चाहेंगे इस समय? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके से मार्केट में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो निफ्टी में विद इन द रेंज एक रेंज फॉर्म हुआ है। जैसे कि हम देख रहे थे कि 10,550 से लेकर 10,050 की एक रेंज थी, और उसमें पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 10,200 10,400 की एक रेंज बनी है। तो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी में मुझे लगता है कि दायरा अभी रहेगा आने वाले दिनों में, तो उसके हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पे पोजीशन रखने की रिकमेंडेशन होगी। लॉन्ग साइड पे जो पहली रिकमेंडेशन होगी वो मेहिक ग्रासिम की। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 वीक में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर। अब मुझे लगता है कि ये काउंटर तैयार है, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने सीमेंट्स काउंटर्स में तेजी देखी है, मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए ग्रासिम में 598 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 660 तक के फर्स्ट टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक होगा मेरा अमर राजा बैटरी का। अगर इसमें भी आप देखेंगे तो अपने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है पिछले करीब 4 वीक में, जो कि अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड किया है इसने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, और आज उसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। 650 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 680 तक के टारगेट्स के लिए आप अमर राजा बैटरी को भी बाय कर सकते हैं। तीसरी रिकमेंडेशन होगी मेरी टीवीएस मोटर्स पे। देखिए यहाँ पे प्रदीप जी वीकनेस नहीं है, बट
क्योंकि रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पिछले करीब 6-8 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, और कंसिडरिंग कि मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वीक काउंटर्स कम दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है। उसके लिहाज से यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं करीब 390 के स्टॉप लॉस के साथ 360 तक के टारगेट्स के लिए। और लास्ट आईटी पैक को अगर आप देखेंगे जी, तो इन्फोसिस और टीसीएस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद टेक महिंद्रा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वहाँ पे आज के सेशन में भी नेगेटिविटी नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी एक्सटेंड हो सकती है जिस तरीके से चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो 520 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं टेक महिंद्रा में आने वाले दिनों में। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा को आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टेक महिंद्रा पर मंदी का कॉल है, शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर 550 का स्टॉप, 520 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक मंदी का ट्रेड। दूसरा मंदी का कॉल है टीवीएस मोटर्स पे, यहाँ पर स्टॉप 390 का और टारगेट 360 तक के बनते हैं। तो दो शॉर्ट कॉल आपके लिए आ रही है, टेक महिंद्रा और टीवीएस मोटर। वहीं इंटरेस्टिंगली खरीदारी की राय आ रही है अमर राजा बैटरी से, ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। तो टीवीएस मोटर पे शॉर्ट जरूर है, लेकिन बैटरी पे बुलिश है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट। तो आपको यहाँ पर 650 का स्टॉप लगाकर 680 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय मिल रही है। और वहीं ग्रासिम पे आपके लिए तेजी का कॉल बनता है, स्टॉप लगाइए 598 पे, 660 रुपए तक के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। तो दो कॉल्स है आपके लिए तेजी की, दो कॉल्स हैं मंदी की, दोनों तरफ के ट्रेड जो इस वक्त आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। निफ्टी बैंक इस बीच देखिए 21,750 तक पहुंचता हुआ। तो हम जो आपको कह रहे थे कि निफ्टी बैंक पे 22,000 के टारगेट के साथ आपको तेजी करनी चाहिए, इस समय 21,750 के लेवल आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस ऑप्शन की हमने बात की थी वो भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। आपको सलाह दी गई थी यहाँ पर 22,000 का कॉल खरीदने की 9 जुलाई वाला, और इस कॉल ऑप्शन पे निफ्टी बैंक में आपको तेजी फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो निफ्टी बैंक आज पूरी तरह से फोकस में है और इस वक्त जबरदस्त तेजी का ट्रेड बनता हुआ अब 313 अंक ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। आपके लिए नजर डालिए कुछ स्टॉक्स पे जो इस समय इस सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा ड्राइवर यहाँ पे जाहिर तौर पे एचडीएफसी बैंक ही होता है, क्योंकि करीब करीब 1/3 वजन है इसका। आज बुधवार है और हम अक्सर देखते हैं बुधवार के दिन निफ्टी बैंक में मूवमेंट आता है, बुधवार के दिन एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आता है जो निफ्टी बैंक को ड्राइव करता है। इस पर क्या कॉल है, ऑप्शंस या फ्यूचर्स के जरिए कैसे आप निफ्टी बैंक को प्ले करने की राय देंगे? प्रदीप जी देखिए, एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, पिछले अगर 3-4 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे तो बावजूद इसके कि बैंक निफ्टी साइडवेज था, यहाँ पे 1000 से लेकर ऑलमोस्ट 1100 तक के लेवल्स आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस पहले से ही कंटिन्यू कर रही थी, और आज के सेशन में जैसे कि ये सस्टेन कर रहा है अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, पॉसिबिलिटी है कि ये जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में वो एचडीएफसी बैंक लीड करेगा। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली आपको क्रिएट करके रखनी चाहिए, और स्टॉप लॉस करीब 1060 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड पे करीब 1150 1160 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक को आप लॉन्ग रखें। 1150 1160 काफी लंबे टारगेट आप लेकर चल रहे हैं फिलहाल एचडीएफसी बैंक के लिए। तो बड़े टारगेट आपको यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक को ये ड्राइव करेगा और निफ्टी बैंक भी 22,000 के टारगेट की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ता हुआ। बजाज फाइनेंस पे नजर डालिए, क्योंकि इस पे तेजी से हम देख रहे हैं लॉन्ग्स और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत, बजाज फाइनेंस पे क्या है आपकी कॉल? देखिए प्रदीप जी, अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद करीब जी, तो बजाज फाइनेंस का चार्ट डायरेक्टर साहब एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, फिर अजीत से हम फिर दोबारा संपर्क स्थापित करेंगे और आपको उनकी कॉल बताएंगे। बजाज फाइनेंस पे आप देखेंगे कि पिछले करीबन हफ्ते भर में ये स्टॉक 3125 से करेक्ट हुआ है। तो आप पिछले एक हफ्ते और 14 दिन के चार्ट अगर स्क्रीन पर लाएंगे तो ये बात आपको दिखाई देगी। लेकिन इसके बाद निचले स्तरों पे एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया करीब 2750 2770 के दायरे में, और वहां से हम रिवर्स हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कल हम ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्ट हुए थे, लेकिन आज नीचे खुलने के बाद पूरी स्क्रीन पे खरीदारी हो रही है और काफी तगड़े लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आपकी नजर इस स्टॉक पे जरूर होनी चाहिए। चलिए इस पे कॉल लेंगे आगे, लेकिन इसके पहले बात करते हैं एक नतीजे की, और वो नतीजा है यूफ्लेक्स का।
अनुमान से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। हालांकि अगर आप नतीजे देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेल्स 14% घटी है, लेकिन मुनाफा 42% बढ़ा है और ये बाजार के अनुमान से कहीं बेहतर है। हमारे साथ राजेश भाटिया साहब जुड़ रहे हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट और सीएफओ। मिस्टर भाटिया, स्वागत है आपका। बताइए, आपके नतीजे थोड़ा समझाइए। ये जब सेल्स में इतनी गिरावट आई फिर भी मुनाफा बेहतर है, क्या इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई वन टाइम आइटम्स हैं? सो बेसिकली मुनाफा बेटर है, सेल्स कम क्यों है? बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस से काफी लिंक्ड है। सो अगर हम FY20 वर्सेस FY19 देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस मंथ डेली एवरेज का एक बार लेके चलिए तो करीब 13% डाउनफॉल है इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। और उसकी वजह से हमारा करीब ओवरऑल बेसिस पे करीब 6.8% का रेवेन्यू की ग्रोथ है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि हमने दुबई का एक प्लांट शिफ्ट किया है रशिया में, तो उसकी वजह से करीब हमारे को करीब सालाना 300 साढ़े 300 करोड़ के बीच का रेवेन्यू का इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से, जब तक वो रिकमीशन नहीं हो जाए रशिया में। But basic reason is fall in the raw material prices led by the crude prices. But profitability better है इसलिए क्योंकि हमारा margins बढ़े हैं इस period में। Both BOPP as well as the BOPET films, the spreads have increased इंडिया में और बाहर में। तो उसकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है पैट लेवल पे, अगर हम कंसोलिडेटेड पैट लेवल देखें इंडिया प्लस ग्लोबल ऑपरेशंस का, तो इट इज अप अबाउट 18% टू 370 करोड़ एंड द स्टैंड अलोन पैट इज अप 175% टू 143 करोड़ वर्सेस 52 करोड़ लास्ट ईयर। स्टैंड अलोन में थोड़ा सा रेकरिंग है, बट उसको सिर्फ एबिटा लेवल पे ही देखा जा सकता है। बट अगर हम एबिटा से वो नॉन रेकरिंग विच इज अबाउट 77 करोड़ वो निकाल भी दें तो भी स्टैंड अलोन एबिटा हमारा 20% के करीब हायर है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर Q4 में। ओके, तो 20% की ग्रोथ आपको हर हाल में यहाँ पे पकड़नी चाहिए एबिटा में, ऑपरेटिंग कारोबारी मुनाफे में। ये अच्छी बात है। आपने कहा कि वो जो दुबई से रशिया की शिफ्टिंग है, वो प्लांट आपका कब तक कमीशन होगा? अगर आप हमें एक अंदाजा दें, किस क्वार्टर से आपको उसका सेल्स का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? आई थिंक उसमें ट्रायल रन ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आई थिंक करंट क्वार्टर में हम उसको कमीशनिंग अचीव कर लेंगे उसका। So within this July to September quarter, we will commission that facility, though the trial runs have already started. ओके, ये बताइए कि आपके कारोबार पर किस हद तक कोविड और उसकी वजह से लॉकडाउन का असर पड़ा है? क्योंकि ये जो नतीजे हम देख रहे हैं इसमें तो कुछ ही दिनों का असर होगा, पर जो अगली तिमाही के नतीजे आएंगे, जून क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उस पर किस हद तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और अगर आप ये भी अंदाजा दें कि शुरुआत में जो अप्रैल या मई के फर्स्ट हाफ में सिनेरियो था और जो क्वार्टर एंड होते होते आपको सिनेरियो नजर आया है, किस हद तक बदलाव हुआ? आई थिंक एक हमारे बिजनेस में अच्छी बात ये है बिकॉज हम लोग पैकेजिंग करते हैं फूड एंड फार्मा, और अभी इस कोविड के पीरियड में ऑल कंट्रीज भी जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है या जहाँ पे हमारी मार्केट्स हैं इंडिया या ओवरसीज, हर जगह में यही था कि लोगों को खाने की और दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा फोकस था इन चीज़ों पे, जिसमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज अगर पैकेजिंग कर पाएंगे तभी लोग खाने की सामान और दवाइयाँ उनको मिल पाएंगी। तो हम इंडिया में तो हम लोगों को पहले ही परमिशन टाइमली मिल गए थे टू ऑपरेट द प्लांट। हालांकि हमारे यहाँ लॉकडाउन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। बाकी जगह पे जहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज में लॉकडाउन कहीं पे नहीं था, प्लांट्स सारे ऑपरेट कर रहे थे।
तो सीक्वेंशली अगर हम बात करें तो इवन Q4 में भी जो अभी जनवरी से मार्च तक की तिमाही में भी हमारे वॉल्यूम्स और प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम दोनों बढ़े हैं। बट उसके बाद जो करंट क्वार्टर अभी 30 जून को अभी जो खत्म हुआ है, उसके जब नंबर्स आएंगे तो उसमें हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बोथ प्रोडक्शन एंड वॉल्यूम्स, बिकॉज द डिमांड जो था फॉर द फूड पर्टिकुलरली उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कंपनीज की फॉर द पैकेजिंग, और उसका लाभ हमें कहीं पे इस स्थिति में मिलता नजर आ रहा है। आप क्या ये कह रहे हैं भाटिया साहब कि दरअसल आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी जून क्वार्टर में अप्रैल क्वार्टर के मुकाबले में? क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली वॉल्यूम ज्यादा हुए हैं? सिक्वेंशली भी हम लोग बेटर वॉल्यूम्स अचीव किए हैं, और वर्सेस लास्ट ईयर आल्सो ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज ऑन ए सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस, करंट क्वार्टर में हमारे वॉल्यूम्स बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स बेटर आएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब आपका इस पूरे जानकारी के लिए। तो यूफ्लेक्स में हम एक बहुत ही अच्छी तेजी देख रहे हैं, इस पे हमने लगातार तेजी का कॉल दिया भी है और देखिए नतीजे आपके सामने। और अब हमारे साथ इस वक्त ग्रुप प्रेसिडेंट और सीएफओ राजेश भाटिया साहब जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कोविड का असर होने के बाद भी वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल रही है जून क्वार्टर के लिए, जिसके नतीजे अभी आगे आएंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक। शुक्रिया भाटिया साहब आपका। वक्त है हमारे लिए फिलहाल एक ब्रेक का। जाते जाते आपको ये बता दें बाजार के उतार चढ़ाव में आपके लिए सटीक जानकारी बहुत जरूरी है, और मनी कंट्रोल प्रो ऐसा ही एक जरिया है, आपका भरोसेमंद साथी जो आपको पूरी सटीक जानकारी देता है। यहां पर आपको क्यूरेटेड मार्केट डेटा मिलता है, तेज पहुंच और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया, ये सब कुछ आपको मिल रहा है हर दिन सिर्फ ₹1 में। तो ₹1 हर रोज देकर के प्रो फैमिली से आप जुड़िए। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस्तेमाल के लिए कूपन कोड आप नोट कीजिए PRO365। नियम व शर्तें लागू। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और आगे बढ़ने से पहले हम जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे अजीत आपके साथ, लेकिन यूफ्लेक्स का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस स्टॉक पे हमने लगातार तेजी की कॉल दी है। इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले मैंने यहाँ पर पंड्या का फंडा में भी इस स्टॉक पे तेजी का कॉल दिया था और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जरा चार्ट देखिए, क्या कहते हैं ये? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। अगर मैं कहूँगा तो ऑलमोस्ट 110 से लेकर 200 के लेवल्स मतलब डबल ऑलरेडी हो चुका है ये बॉटम से, और अब जाके करीब 240 के लेवल्स मुझे लगता है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो 210 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और 240 के राउंड के लेवल्स जो आते हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें। कॉल आपके लिए यूफ्लेक्स पर आता हुआ, और हम बात कर रहे थे दरअसल बजाज फाइनेंस की, जब हमारी बात रुक गई थी कनेक्शन की वजह से, और उसके साथ साथ एक्सिस बैंक, दोनों में ही काफी तगड़े लॉन्ग्स बन रहे हैं। दोनों पे आपकी कॉल दीजिए। क्या एक तेजी करके जाने की सलाह है आपकी बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक पे? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए बजाज फाइनेंस की जैसे उस टाइम पे भी हम बात कर रहे थे कि एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग हुआ, और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ नहीं रहा है। ये क्लोजिंग बेसिस वगैरह आप देखेंगे तो पूरे करेक्शन में पिछले 6-7 दिन में इंट्राडे में जरूर डिप आया है, बट क्लोजिंग बेसिस पे 2800 के लेवल को इसने डेफिनेटली होल्ड किया है। तो नेक्स्ट मूव में जैसे कि आज हम देख भी रहे हैं मोमेंटम इसमें गेन करते हुए 3050-3100 के लेवल्स बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं इसमें। तो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। एक्सिस बैंक को भी अगर देखें तो बैंकिंग, क्योंकि हम बेट कर रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा और इंडेक्स को लीड करेगा, और कहीं ना कहीं जैसे कि 10-400 के लेवल्स को भी अब इंडेक्स सस्टेन कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन ही आप मेंटेन रखें। 400 के अराउंड पे काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, और अपसाइड पे करीब 470-75 वो लेवल्स हैं जहाँ पे कि मेजर रेजिस्टेंस है। इन बिटवीन थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेड लेके चलना चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 475 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई इन दोनों स्टॉक्स पे, और वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम कॉल्स हमें देने के लिए।
और आपसे इजाजत लें इसके पहले आपको बता दें एक खास बात, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं हमारी एक खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। जी हां, इसका मकसद है निवेशकों के लिए जागरूकता बढ़ाना। तो यदि आपको कोई कहता है कि आप रातों रात लाखों रुपए शेयर बाजार से कमा सकते हैं, तो ध्यान रखिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए। बाजार में आप कमाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन तगड़ी कमाई, तगड़ा वेल्थ क्रिएशन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए होता है। ट्रेडिंग करके रातों रात नहीं होता। अपने निवेश के लक्ष्यों के प्रति आप सजग रहें। फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है, होते रहते हैं, लेकिन जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। तो फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद SOS आवाज हेल्पलाइन।